ایک खातून की शादी हो के आई इससे जूनपुर से, इंडिया का एक शहर है जूनपुर, देखा नहीं पढ़ा सुना। बकौल उनके शादी होके आई, 22 साल शादी को हुए। उन्होंने आके ना अपने तजर्बात मुझे लिख के दे गई। बात होती रही, फैमिली थी सारी, बच्चे भी थे, मियां भी था, घर था, उनके मसाइल थे। मुझे कागज देगी, जी आप कहते हैं कि अपने तजर्बात मुशाहिदात लिख के दिया करें, ये मैं लिख के दे के जा रही हूं। मैंने बाद में जाके उस कागज को जब पढ़ा, उसने अजीब बात लिखी हुई थी। उन्होंने कहा जी आपने ये वजीफा बताया था, मैंने आपके दर्स में सुना, तो मुझे इस वजीफे के बाद अपने खानदान का तजर्बा याद आया, तो मैंने कहा मैं भी आपको बता दूं, हमारे खानदान में जिस बेटी की शादी हो या जिस दिन पहला बच्चा हो, दो चीजें, एक मिठाई का डब्बा, एक कुरान, एक जोड़ा कपड़ों का, एक जोड़ा अच्छी जूतियों का, और एक ये दुआ, ये हदिया दिया जाता है शादी में या पहला बच्चा हो, पहले बच्चे में उस खातून को यह हदिया दिया जाता है। और दुआ बकायदा हमारे खानदान में, हमारे खानदान के नाम पे हमने छपवा के रखी हुई है, वो दुआ उसको दे देते हैं, या हम बकायदा छपवाते हैं। पहले कहते थे हम हाथों से लिखवाते थे, ये जो कातिब होते हैं, कंपोजर, हाथ से लिखने वाले, कलम से बेहतरीन खूबसूरत, कहने लगे वो लिखवा, उस पे फूल फूल खूबसूरती से बनवा, उसको वो दुआ देते थे कि ये दुआ है कि तेरी शादी हुई है, दलील ये है कि तेरी शादी हुई है, लिहाजा अब इस शादी को खाना आबादी बनाना है, खाना बर्बादी नहीं। शादी है, सुकून नहीं, खाना बर्बाद है, खाना बर्बाद है। शादी है, आपस में उल्फत नहीं, जिंदगी बेकार है। शादी है, दिल जुड़े हुए नहीं है, जिंदगी बेचैन है। शादी है और तबीयतें आपस में मिलती नहीं, वो शादी क्या है? वो खाना बर्बादी है। वो कहने लगे कि वो खाना आबादी के लिए वो दुआ दी जाती थी, और लिखा हुआ होता था इस दुआ का विर्द रखना, अल्लाह आपके घर को आबाद रखे। बस इतने अल्फाज लिखे हुए थे, इस दुआ का विर्द रखना, अल्लाह आपके घर को आबाद रखे। तो कहने लगे वो दुआ जो है मैंने भी पढ़ी, और आज तक मुझे शादी को 22 साल हो गए, मेरी वालदा को मैंने जिंदगी भर दूध पीते बच्चों को पिलाते वक्त जब देखती थी, मेरी वालदा हमें ये दुआ पढ़ती थी, और जब बहुत ज्यादा खुश होती थी ये दुआ पढ़ती थी। खुद मैंने अपनी दुआ ये वालदा से पढ़ते पढ़ते सुन के याद हुई है मुझे। बच्चे होते जिस दुआ की कसरत से लफ्ज कानों में पढ़ते रहे, वो बोल याद हो जाते हैं, खुद तो खुद याद हो जाते हैं, उनको याद करने की जरूरत नहीं होती। वो कहती थी हमने अपनी जिंदगी में, मां ने जब बच्चों को देखा खुश हुई, ये दुआ पढ़ी। जब मां औलाद की मोहब्बत में मचली, ये दुआ पढ़ी। बाप ने जब देखा, ये दुआ पढ़ी। कहते थे हम शरारत करते थे तो बाज़ औक़ात हमारी अम्मा हमें मारती थी, तो ये दुआ पढ़ती थी। तंबीहुल गाफिलीन सजा देती थी कभी, तो ये दुआ पढ़ती थी। और कहा कि उस दुआ का नतीजा ये देखा। उन्होंने कहा कि मैंने इसके नतीजे 3 देखे, लिखा उसमें तफसील से ये बात, वो लिख के वो दे के चले गए। 3 चीजें देखी हैं। एक तो मियां बीबी को सदाबहार हमेशा मोहब्बतों में देखा है और मुस्कुराहटों में देखा है। मियां बीबी हों और मुस्कुराते हों, आज के मुआशरे में अगर हो जाए तो क्या ख्याल है, कितनी बड़ी नेमत है। कहने लगे 3 तजर्बे मैंने देखे, वो 3 तजर्बे सुन लें। 3 तजर्बे, इसके 3 तजर्बे मैंने देखे, 3 फायदे देखे मेरे तजर्बे में हैं, जो मुझे खानदान दर खानदान, यानी यूं समझ ले कि ये मेरा खानदानी वजीफा है हमारा, जैसे ये हमारा खानदानी इस्म है। 3 तजर्बे देखे।
एक तजुर्बा यह देखा कि सदा खानदान में मुस्कुराहटें देखी, नफरतें नहीं देखी। और दूसरा तजुर्बा यह देखा कि हमारी औलादों में कोई इल्लत नहीं है, जिसे मैं अक्सर अर्ज किया करता हूं, या अल्लाह किसी इल्लत से, किसी किल्लत से, किसी जिल्लत से बचाओ। इल्लत, किल्लत और जिल्लत। इल्लत नशे की, शराब की, बदकारी की, फरेब की, धोखे की, चोरी की, किसी भी चीज की इल्लत, कि हमारे खानदान में कोई इल्लत नहीं है हमारी नस्लों में। आज के दौर में ये बात मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, शायद आपको मेरी बातें अफसाना महसूस हो, और हो भी तो कोई आप उसमें आप जो है उसमें झूठे नहीं होंगे। आज के दौर में पहली बातें, पहला फायदा मुस्कुराहटें, नफरतें खत्म उस दुआ की बरकत से। और दूसरा फायदा कि हमारे खानदान में किसी नस्लों में इल्लत नहीं है। और तीसरा कि हमारे खानदान में तलाक नहीं है, तलाक नहीं। हत्ता के आगे लिखा हुआ था कि अगर कोई उनमें से एक कमोबेश है, मियां या बीवी, उसमें कोई कमी है, इंसान हो सकती है, तो उसको बकायदा कहा जाता था कि इस दुआ को उसके लिए कसरत से पढ़, और एक वक्त आता था उससे वो कमी बेशी खत्म हो जाती थी। घर टूटे, घर बेआबाद हुए, घर वीरान हुए, माएं औलादों को भूल गईं, औलादें नस्लों को, माओं को भूल गए। क्यों हुआ ऐसा? अगर मुश्किलात सामने आए, घरेलू उलझने, मुश्किलात, मसाइल, फौरन सदके की तरफ रुजू करें, फौरन सदके की तरफ। दो चीजों की तरफ रुजू करना जरूरी है। एक तो नस्लों को सबसे पहले हम अखलाक सिखाएं, माफ करना, दरगुजर करना। बेटी को डिग्रियां सारी दे दी, माफ करना नहीं सिखाया, दरगुजर करना नहीं सिखाया, और ईंट का जवाब पत्थर से दिया। और मां ने कहा, बेटी ख्याल करना, मैं बैठी हूं। इस मां ने तेरा घर बर्बाद कर दिया पहले दिन से। जिस मां ने कहा मैं बैठी हूं, जिस बाप ने कहा मैं मौजूद हूं, मेरी बेटी को ये क्यों कहा, बस उस मां बाप ने घर को आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। मेरे ससुर साहब, अल्लाह उनको जन्नत ता करे, वो मैंने उनकी एक बात सुनी कि बेटियों के घर ज्यादा नहीं जाया करते। अपनी जिंदगी में मेरे घर में सिर्फ 2 या 3 दफा आए थे, पूरी जिंदगी में। एक तो हम मैं भी सीखूं, मैं भी मोहताज हूं, मैं भी अपनी नस्लों को सिखाऊं, बाकी उनकी मुकद्दर, उनके नसीब है। एक तो ये असबाब की दुनिया में इसमें मेहनत करें, और ये चीज मुसलसल मेहनत से होती है, और मेहनत पे उस वक्त होगी जब हम औलाद को वक्त देंगे। अल्लाह हमारे बादशाह को जज़ाए खैर दे, अगर वो ये अमल कर दें। 8 बजे पहले दुकानें बंद हो चुकी थी। मुझे कई लोगों ने कहा कि टेंशनें खत्म, मुश्किलात खत्म, उससे बहुत हल हुए। जब दुकानें जल्दी बंद होगी, लोड शेडिंग का मसला, बिजली का मसला भी हल होगा। अच्छा, अस्पतालें भरना कम हो जाएंगी, तजर्बे की बात कह रहा हूं। मस्जिदें भरना ज्यादा हो जाएंगी, फजर की नमाज में रश बढ़ जाएगा, जब 8 बजे कारोबार जिंदगी बंद हो जाएगी। अवाम ने साथ ही ना दिया वक्त के बादशाह का। एक तो यह है कि मसाइल के लिए अपने आप को, अपनी नस्लों की मुसलसल तामीर करें, और उन्हें वक्त दें, उन्हें वाकयात सुनाएं, अहले बैत के, औलिया के, अल्लाह वालों के, सहाबा के, अंबिया के वाकयात सुनाएं। और ये वो सुनाएंगे उस वक्त जब हम खुद सुनेंगे। जहां हम सुनते हैं ये खबरों का चैनल और अखबार, इसमें तो ये चीजें मिलती नहीं, तो उस वक्त होंगी जब खुद सुनेंगे। उन्हें सुनाएं और बच्चों को वक्त दें। एक दरखास्त आपकी खिदमत में, जरूर वक्त दें। इनको खारदार कांटे और झाड़ियों की तरह न पालें। ये जो कांटेदार झाड़ियां हैं खुद पलती हैं, सर्दी गर्मी के लिए कोई रख रखाव नहीं करना पड़ता। और जो फलदार पौधे होते हैं उनको सर्दी गर्मी से बहुत बचाना पड़ता है। उनको जानवरों से, उनको कांटों से, उनको ठोकरों से बहुत बचाना पड़ता है। तो एक तो मेरी दरखास्त यह है कि नस्लों पे मेहनत करें। मैं आप
اور दूसरी अर्ज ये है, दूसरी अर्ज कि सदके के ऊपर मेहनत करें, सदके में मेहनत करें। और तीसरी दरखास्त यह है कि इनकी तरफ से चावलों का सदका भी दिया करें। सदा याद रखिएगा, बेजुबानों का खिलाना अल्लाह को बहुत महबूब है। बेजुबानों का खिलाना, जिनकी जुबान नहीं, जिनके जानवर और सवाल ना करने वाले, जानवर और सवाल ना करने वाले, ये बेजुबान हैं, जो सवाल नहीं कर सकते, जरूरतमंद हैं, मोहताज हैं, अयालदार हैं, थोड़ी तनख्वाह है, थोड़ा गुजारा है। इन लोगों को तलाश करना और चुपके से उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल भी रखना, उनको जलील भी ना हो, वो उनकी इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखना, उनके हर लिहाज से उनकी जरूरत भी पूरी हो जाए। और जरूरत पूरी करने में एक कुरान की कैटेगरीज को सामने रखिए, कुरान के दराजात को, वबिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वबनिस सबील, ये कुरान ने दराजात बयान किए हैं। सबसे पहले रिश्तेदार, गरीब, जरूरतमंद, अयालदार, और जिसके लिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज किया करता हूं, ऐसे अंदाज से उनकी जरूरत पूरी करना कि उनको जिल्लत महसूस न हो, ऐसे अंदाज से। फिर यतीम, फिर मसाकीन और ये मुसाफिर। एक तो मेरी दरखास्त, और वो दुआ बताता हूं, खत में भी वही दुआ निकली। अजीब बात बताऊं, सिर्फ एक थोड़ी सी तब्दीली थी कसूर वाले में और उसमें, एक थोड़ी सी तब्दीली थी, एक थोड़ी सी तब्दीली थी। जो जूनपुर का मुझे खत मिला, खातून जूनपुर से शादी होकर यहां आई और उनके खानदान में वजीफा मिला, वो और ये एक थोड़ी सी तब्दीली थी। मैं वो बताता हूं आपको, थोड़ी सी तब्दीली थी। उसमें यह था, दुआ वही है जो मैं बताया करता हूं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये है जूनपुर की। उन्होंने आगे ये लिखा, इसकी मुझे समझ ना आई, मैं अल्लाह से मांगता रहा। कुछ अरसे के बाद अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली, हैरत अंगेज तौर पे, अपने इल्म से इल्म अता फरमाया। वो ये दिया, मुझे याद आया, मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे एक दफा फरमाया था कि तारिक, अगर कहीं दम करना हो, कोई दुआ करनी हो किसी को, उसके बाद इस्तिगफार पढ़ लिया कर कि या अल्लाह मेरी किसी खता की वजह से, अपनी अता से मुझे महरूम न करना, मेरी किसी खता से की वजह से, अपनी किसी अता से मुझे महरूम न करना। ये 3 दफा इस्तिगफार मुझे अब समझ आया कि ओहो, ये इस दुआ को हैरत अंगेज तौर पे कबूलियत, ये इस्तिगफार दुआ का हिस्सा नहीं। कुरान पाक की आयत तो इतनी सी है, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, यही है छोटी सी आयत कुरान पाक की। लेकिन ये इस्तिगफार उन्होंने इसलिए बताया, मैंने फिर इसको यूं किया कि जब जितनी दफा पढ़ना है पढ़ लें, उसके बाद 3 दफा इस्तिगफार कर लें, ताकि ये दुआ का हिस्सा भी ना बने। मैं एक जगह गया, ये दुआ का हिस्सा भी ना बने। या ये दुआ जो जूनपुर से मिली वो ये दुआ थी। उन्होंने कहा कि हम इस दुआ को बेहतरीन लिखवा के पेंटर से, कातिब से, जो भी है, फूल बूटे, और ये पेश करते हैं। और इस दुआ के बारे में मैंने कई दफा आपकी खिदमत में अर्ज किया कि ये दुआ रिश्तों की बंदिश का इलाज है। एक चीज बताऊं, गौर से सुनिए जरा, एक नुक्ते की बात है, आपको बड़ी पसंद भी आएगी, काम भी आएगी। ये मैं बहुत ज्यादा अरसा नहीं, कुछ थोड़े अरसे से अल्लाह ने यह बात मेरे ऊपर खोली कि आपकी औलाद में कोई नक्स है, ऐब है, तकलीफ है आपकी औलाद में या बीवी में, या बीवी कहती है शौहर में, शौहर कहता है बीवी में, या शौहर कहते, या मां कहती है बेटों में, औलाद में कोई नक्स है, कोई ऐब है, अखलाक का या किसी बीमारी का या कोई जिस्मानी तकलीफ कोई भी है। मेरा अल्लाह जब कहता है कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, मौला मुझे, मेरी नस्लों को, मेरी बीवी, मेरी औलाद को अल्लाह ऐसा बना दे कि मेरी आंखों की ठंडक बन जाए। अब इसकी इस्लाह होगी तो आंखों की ठंडक होगी, ये ठीक होगा तो आंखों की ठंडक होगी, जब तक ठीक नहीं होगा तो तकलीफ होती रहेगी। अगर आप उससे वो तकलीफ खत्म करना चाहते हैं, मसलन कोई बच्चा है मोटा बहुत है, कोई बच्चा है चुंधा है, अंधा है,
کانا ہے یا کند ذہن ہے یا بچے کے اندر بعض کوئی بری اخلاقی غیر اخلاقی کچھ چیزیں ہیں ایسی، اب وہ چیزیں ماں باپ کو چبھتی ہیں، کتنی بری بات ہے یا کتنی گھٹیا بات ہے، یا میرا بیٹا یا میری بیوی یا میرا شوہر یا یہ ایسا نہ ہوتا، تو اس کے لیے دیکھتے ہی یہ دل میں یہ دعا پڑھ لیں کہ جب وہ ٹھیک ہوگا آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اگر ٹھیک نہ ہوا تو آنکھوں کو جلن ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بولیں ہوگی؟ ایک ہی دفعہ ہر حالت میں پڑھ سکتے، ایک ہی دفعہ جب بھی دیکھیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا، یہ دعا ایک ہی دفعہ پڑھ لیں، ایک ہی دفعہ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ بچے پہ خوشی ہوئی بہت زیادہ، اس کو دیکھا اچھا لگا، دعا پڑھیں۔ کیوں؟ تیری خوشیاں اس وقت لٹ جاتی ہیں جب ان نسلوں پہ آفتیں آتی ہیں، یا ان کے گھر لٹ جاتے ہیں، یا یہ تیرے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں، یا تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں۔ اور ویسے بھی بچے کو جب باپ کی جوتی آنا شروع ہو جائے تو احتیاطیں بہت بڑھ جایا کرتی ہیں۔ بچے کو جب باپ کی جوتی آنا شروع ہو جائے تو احتیاطیں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ اب تو بچے کی اداؤں پہ خوش ہو رہا، کیا یہ خوشیاں سدا رہیں گی؟ کیا پتا اس کی تو شادی کرے، اس کی اولاد ہی نہ ہو، یا اس کی شادی کرے اور میاں بیوی کی آپس میں نہ نب سکے، اس کی شادی کرے آنے والی گھر کو آگ لگا دے، یا اس کی شادی کرے یہ اس کو آگ لگا دے، کیا خبر؟ لیکن یہ دعا ہر قدم پہ ہر پل میں تیرا ساتھ دے گی۔